गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। आज की वर्कशीट है आपकी मैथ्स की क्लास 7th के लिए और वर्कशीट नंबर 16 है 19 नवंबर 2020 के लिए। टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो पिछले हफ्ते भी आप लोगों का चला, लेकिन इसका सब टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। इस वर्कशीट में हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले एक रिकैपिचुलेशन आप लोगों को दिया गया, यानी कि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस वीक की टेस्टिंग आप लोगों की हो रही है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कि आप लोगों को कितना याद है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज ए क्लोज्ड फिगर इन ए प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स कॉल्ड। ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, तो इस तरह की फिगर को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह की फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल, इसका आंसर है ट्रायंगल। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। तो आप लोगों को अगर याद है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ 180 डिग्री होता है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो तीनों एंगल्स का सम जो है ट्रायंगल का 180 डिग्रीज का होता है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फिर द ब्लैंक द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन। यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर। ये आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा ही होगा कि इस तरह के जब ट्राइंगल दिया जाता है बेटा, इस तरह से जब ट्राइंगल दिया जाता है तो हमेशा ही मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो जो दो साइड्स का जो सम होता है हमेशा ही तीसरी का जो है बड़ा होता है। यानी कि 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, जो ग्रेटर है 5 से। आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं। 5 + 4 9 है जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। आप ये भी ले सकते हैं 5 + 3 8 है जो कि थर्ड साइड 4 से ग्रेटर है। तो इसमें यही आप लोगों को बताया गया है कि हमेशा दो साइड्स का जो सम होता है, दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। फोर्थ में देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है क्लासीफाई ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। आप लोगों को साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल्स बताना है। आप लोगों का जो है मेंटल मैथ्स का हर साल होता है, शायद इस साल भी हो, अगर हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो साइड्स के बेसिस पर होता है, देखिए बेटा, स्केलिन ट्रायंगल्स होता है, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ये सब कुछ आप लोगों को आना चाहिए। देन थर्ड होता है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। ठीक है, ये होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल्स क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल्स होता है जिसमें सारी साइड्स जो होती है अनइक्वल होती है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड आइसोसेल्स द ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो एंगल्स में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो ट्राइंगल की जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है आपकी अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, देन आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, देन आपका होता है एक लास्ट में राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का सिंबल है। पूरा ट्रायंगल के स्पेलिंग लिखने के बजाय हम ये सिंबल भी बना सकते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल हम कैसे कहते हैं, जिस ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा हो। ऑब्ट्यूज एंगल हम उससे कहते हैं जिसमें कि कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो। और राइट ट्रायंगल हम कहते हैं उसे जिसमें कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना ज़रूरी होता है। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये लोग आप लोग सब लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। आपका रिकैपिचुलेशन जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे ज़रूर याद कर लेना, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर हमें कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो हमें कम से कम 3 चीज़ें, यानी कि 6 कंपोनेंट्स में से कम हमारे पास 3 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, तभी हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट के कॉम्बिनेशंस हैं, वो कॉम्बिनेशंस यहाँ बताए गए हैं। तो चलिए इन कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं हम एक बार।
देखिए यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन बताया है कि ट्रिपल एस मतलब एस एस एस, यानी कि हम तभी किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें पूरे तीनों की तीनों साइड्स पता हो। तो तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो ही हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमें ऐसे एस का मतलब होता है बेटा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये साइड था, ये साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल हमें पता होगा तो ही हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये सारी वर्कशीट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स आप लोगों की आ रही है, चाहे आप किसी भी क्लास की बात कर लीजिए, 6, 7, 8 किसी भी क्लास की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव चीज़ चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम्स में आने के, ठीक है। तो चलिए थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। ए एंगल साइड एंगल है, ये है आपका एंगल साइड एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड एंड ए फॉर एंगल, यानी कि अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड भी गिवन है तो भी हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है आर एच एस, यानी कि एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल दिया होगा और एक हाइपोटेन्यूज दिया होगा और एक साइड दी गई होगी तो भी हम किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की पूरी कंडीशंस जिस कंडीशन में हम किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और पॉइंट पढ़ लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी होती है ट्राइंगल की, हमेशा एक रफ स्केच जरूर बना रही है। पहले हमें रफली बनाना होता है, उसकी मेजरमेंट लिखनी होती है और उसी की हेल्प से हमें एक फाइनल जो फेयर कंस्ट्रक्शन होती है वो करनी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली, इससे गलती होने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेट अंडरस्टैंड दिस हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स आर नॉन। अगर हमारे पास तीनों साइड्स नॉन है तो यानी कि देखिए हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमें ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है जिसमें कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 है और सी ए 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी आप लोगों को आनी ही चाहिए, जो आप करते हैं उसी को ही इंग्लिश में लिख देने को ही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 7th से ये स्टार्ट हो जाता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये 10th तक चलता है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के 2.5 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं और 3 नंबर आपको कंस्ट्रक्शन के होते हैं। जैसे कि ये आपने फिगर ड्रॉ करी है लेकिन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं करी तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने स्टेप कंस्ट्रक्शन भी लिखी है तो उसके 2 मार्क्स और आपको मिल जाते हैं, फिर जाके टोटल 5 बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ड्रॉ करना है ट्राइंगल, उसमें जो गिवन साइड्स है वो है ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। पहले एक रफ स्केच आप लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो आप लोग जो है स्केल की मदद से कोई भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक साइड ले लीजिए और लॉन्गेस्ट साइड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की, ये आपकी 7 सेंटीमीटर की स्केल से ही ड्रॉ करनी है आप लोगों को। और यहाँ पर ये एरोज़ नहीं लगाने हैं, मत लगाइएगा एरो, ठीक है, एरो नहीं लगाने आपको। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया, 7 है, 5 है एंड 6 है, ठीक है। एक 7 सेंटीमीटर की लाइन स्केल की मदद से खींच लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल पे ही हमें नापना है, स्केल पे ही हमें नापना है। कंपास को अपने 6 सेंटीमीटर तक स्केल की हेल्प से खोलना है, मतलब कि 0 से लेकर 6 तक आपका कंपास का जो बीच का पेंसिल और जो पॉइंटेड हिस्सा होता है उनके बीच की दूरी पूरी 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क कैसे लगानी है, उसी तरह से स्केल पर फिर से 5 सेंटीमीटर तक नाप लेना। जो पेंसिल का हिस्सा है वो 0 पर और उसके बाद दूसरा 5 तक होकर उसको खोल देना, उसके बाद 5 से इस तरह काट देना। जब आर्क कट जाती हैं उनको फिर लास्ट में जॉइंट कर देते हैं। तो ये आपकी ये ज़रूर लिख देना कि किस किस मेजरमेंट की करी है। ये मैंने 6 की करी है, ये मैंने 5 की करी है। तो इस तरह से जो, और इसको नाम ज़रूर दे देना ए बी सी, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का नाम ए बी सी है तो ए बी सी रखेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर तो पी क्यू आर ही नाम लिखेंगे, अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं लिखेंगे ट्राइंगल का। जो भी क्वेश्चन में नाम दिया है उस वही नाम आपको अपने ट्राइंगल का रखना है। तो ये आपकी फाइनल बन गई है। ये रफ जो आप लोगों को स्केच ड्रॉ करना होता है वो एक साइड में करना, इसमें मत घुसाना, लाइन खींचकर लास्ट साइड में रफ स्केच बनाना होता है। तो लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, हैंस करके जब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं तो लास्ट पॉइंट आपका होता है हैंस ए बी सी इज़ ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये लाइन ज़रूर ही ऐड कर देना अपने स्टेप कंस्ट्रक्शन में लास्ट में, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया है।
चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, जिसमें कि हमें एक दो साइड और एक एंगल दिया गया है। सबसे पहले हम बड़ी वाली साइड लेंगे, पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। इससे ना रफ स्केच ड्रॉ करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है हम पहले क्या क्या करना है। क्यू आर जो है 5.5 है, देन पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का दिया गया है, और उसके बाद पी क्यू दिया गया है 3 का। तो हमें इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनाना है, ये हमारा रफ स्केच है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को रफ स्केच ज़रूर बना लेना चाहिए, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। इसी को देख देख कर हमें करना है। देखिए इसमें क्या किया, पहले क्यू आर लेना 5.5, तो स्केल की मदद से सिंपली आपको एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जो कि होगी 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ की। उसके बाद आपको इसको नाम ज़रूर दे देना क्यू आर। उसके बाद क्यू पे क्या 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप लोग 7th क्लास में ही डी सी नहीं बनाएंगे, आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया है 6th में ही। 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, 45 डिग्री के सारे एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप लोगों को कंस्ट्रक्ट ही करना है, आप लोगों को बिल्कुल डी का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर कंपास रखेंगे, जो कंपास का पॉइंटेड हिस्सा है यहाँ पर, और पेंसिल से काटेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस जितना आपने आर्क यहाँ लगाई है उसको फिर बिना छेड़े ही यहाँ पर रखना, फिर काटना है। जो ये कटेगा ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आया है, ये आपका ये जो लाइन आई है, इसको आप कितना काटें, हमें 3 चाहिए, हमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर चाहिए। स्केल की मदद से हम 3 सेंटीमीटर तक कंपास खोलेंगे, ठीक है, 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तभी 3 सेंटीमीटर कहलाएगा। खोलने के बाद यहाँ पर हमें कंपास का पॉइंटेड हिस्सा रखना है और पेंसिल से यहाँ पर काटना है। जहाँ पर ये इसको काट देगा उसका नाम हम रख देंगे पी। अब इस पी और आर को ज्वाइन कर दो और इसको लिख दो कितना सेंटीमीटर था ये, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है आप लोगों की। और लास्ट में जो पॉइंट है वो ज़रूर लिख देना कि हैंस, मैंने बताया था पहले भी, आप लोगों को ये ज़रूर लिखना है कि हैंस पी क्यू आर इज़ ए हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये आपकी एग्जाम्पल थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का ये है आप लोगों की एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को करनी है। चलिए इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक क्वेश्चन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा ज़रूर लिख लेना, बहुत इजी होती है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। और जो भी आप करते हैं बस उसी को ही आपको इंग्लिश में लिखना होता है, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन ये 2 नंबर की होती है, स्टेप कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखना है, हर क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर लिखनी होती है। तो चलिए अपनी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 16, क्लास 7th की है, एक्सरसाइज है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर एक एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। तो इससे हमें हिंट ये मिल गई है कि हमें जो है तीनों साइड जो है 5.5 सेंटीमीटर की है और हर एक एंगल जो है 60 का है। तो पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसका, यहाँ पर कर लेते हैं कि रफ स्केच ड्रॉ। मान लो कि हमें ABC जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ करना है, और 5.5 और 5.5 के साइड है, और हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का है। क्योंकि ये हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि ईच एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। तो चलिए अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम 5.5, ये स्केल की मदद से, ये स्केल है, हमें स्केल की मदद से पहले 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर की। ये देखिए यहाँ से 0 से लेकर और 5.5 तक की, ठीक है। ये ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नाम हम दे देंगे, देखो रफ फिगर हमारा क्यों यूज़ होता है, यहाँ से नाम, इसका नाम क्या था, BC। तो हम इसको जो है B और C नाम दे देंगे, ठीक है। ये आपका BC हो गया। उसके बाद B पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है रफ में, ये 60 डिग्री का। अब हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप लोगों को 60 डिग्री का एंगल बनाना आता ही है, तो आप लोग 6th क्लास में सीख चुके हैं ये देखिए। और इस बात का ध्यान रखना कि आपके कंपास का ये जो चीज़ है ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो पेंसिल है वो इसके पॉइंटेड हिस्से के बिल्कुल बराबर ही आनी चाहिए। ऊपर नीचे होगी तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है कंस्ट्रक्शन में। इस तरह से आप लोग नाप लेंगे, इस तरह से उंगली रख के कि दोनों बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उनका लेवल चेक कर लें, दोनों एक ही लेवल पर होनी चाहिए। उसके बाद आप B पर रखेंगे इसे, पॉइंटेड हिस्से को, आपको दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये जो खोलते हैं ना बेटा, जो एडजस्ट करते हैं, ये इसको अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंटेड हिस्सा रखा मैंने B पर, और उसके बाद
देखो ये मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद उसी सेम चीज़ से मैंने यहाँ ये रखा और ये एक और आर्क ड्रॉ कर दी। जो फर्स्ट आर्क होती है ये 60 पे काटती है बेटा, उसके बाद अगर मैं इस पर रखूँगी आगे और काटूँगी तो वो 120 पे काट देगी, लेकिन मुझे तो 60 तक ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जो यहीं पर रहने दिया और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे इसको जोड़ दिया, जो कि इस वाले पॉइंट से होते हुए पास होते हुए बी से जॉइंट कर दिया। अब उसके बाद देखिए इस रफ फिगर को, जो ए बी बनेगी, यहाँ पर ए पॉइंट बनने वाला है, लेकिन जो ए बी बनेगा वो भी 5.5 सेंटीमीटर है। अब की बार मुझे डायरेक्ट स्केल से नहीं काटना, हम ऐसे करके नापते हैं। ये देखिए एक को हमें यहाँ पे पेंसिल पर 0 रखना है और मुझे 5.5 पर इस कंपास को खोलना है इस तरीके से। आप लोग ये देखिए, ये रहा मेरा 5.5। ठीक है, और थोड़ा सा खुलेगा, देखिए ये है आपका 5.5 और ये 0 थोड़ा सा अंदर जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से खोलना होता है, इतना 5.5 तक। ठीक है, 0 पर पेंसिल 0 पर रहेगी और 5.5 पर पॉइंटेड हिस्सा। जब ये नप जाएगा आप ये कंपास से नाप लेंगे इतना डिस्टेंस, उसके बाद आप यहाँ पर रख के और इसको ऐसे काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट आया है वो आया है ए। क्यों? क्योंकि हमने रफ फिगर में इसको ए ही नाम दिया था। ठीक है, इसीलिए। अब उसके बाद ए और सी को हम कर देंगे जॉइंट, बस ये हो गया हमारा। और यहाँ पर एंगल ज़रूर मेंशन कर देना कितने डिग्री का एंगल आपने बनाया है। तो ये मैंने बनाया था 60 डिग्री का। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हेंस ABC ट्राइंगल ABC इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, हेंस ट्राइंगल ABC इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये ज़रूर लिख देंगे बनाकर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल एंगल ABC 60 डिग्री। टेक ए कट आउट ऑफ ट्राइंगल ABC एंड प्लेस इट ऑन ट्राइंगल PQR। PQR वो जो एग्जाम्पल नंबर 2 में था, वो वाला PQR। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहले हम फर्स्ट, इसमें 2 चीज़ें बोली गई हैं, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से वही हम करेंगे, पहले हम रफ़ स्केच बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रफ़ स्केच। ठीक है, आप लोग रफ़ स्केच कहीं भी बना सकते हैं, उससे आइडिया लग जाता है। चलो साइड में यहीं बना लेती हूँ मैं रफ़ स्केच। हमें बनाना है ट्राइंगल अब की बार बनाना है हाँ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और उसके बाद 5.5 जो है BC 5.5 है और AB 3 है, और उसके बाद B ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का है। ठीक है, ये मुझे ट्राइंगल बनाना है। तो ये रफ हमने बना ली। अब इसके हिसाब से ही मुझे आगे का काम पूरा करना है। सबसे पहले जो नीचे की लाइन होती है बेटा, जो मैंने रफ में ये बनाई है ना, ये नीचे की लाइन, जो ये नीचे की लाइन है, पहले मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो नीचे की लाइन है मेरी BC कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। जो नीचे वाली लाइन होती है बेस लाइन, तो उसको हम स्केल से ही खींचते हैं। स्टार्टिंग तो हमें लाइन खींचकर ही करनी है स्केल से। ठीक है, ये हो गई आपकी BC। और साथ में हर लाइन की मेज़रमेंट ज़रूर लिखेंगे आप लोग, हर लाइन की मेज़रमेंट आपको ज़रूर लिखनी है। ये होगी 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए रफ स्केच जो बनाया है उसमें जो ये वाला एंगल है B पर 60 डिग्री का है, तो फिर से हमें वही प्रोसीजर करना है। 60 डिग्री के एंगल के लिए इस तरह से आर्क खोल देंगे। अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी खोल लीजिए, थोड़ी सी या ज़्यादा कम, जितनी मर्ज़ी आप लोग खोल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से ये रखेंगे। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको ये कंपास खोलना होता है। ठीक है, ये आर्क लग गई और जितना ही खुला है उतना ही खुला रहने देना। उसके बाद यहाँ पर रखकर फिर से एक आर्क लगानी है, जैसे हिंदी में चाप कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो B पॉइंट से यहाँ पर निकालते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। ठीक है, ये आपकी एक लाइन हो गई। उसके बाद हमें ये देखिए रफ में देखो AB जो है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर काटना है। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे स्केल से और 3 नापेंगे। ठीक है, देखिए ये 0 पर रखा हुआ है,
ये देखो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। एडजस्ट कर लेना इसे अपने हिसाब से, देखो और होगा एडजस्ट, ये देखो थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो ये देखो ये पूरा एग्जैक्ट हो गया ना मेरा, देखो 0 पर और 3 पर है, ठीक है। इतना इस तरह से आपको नापना होता है। ये जब ये कंपास जो है एग्जैक्टली थोड़ा ये खुल जाएगा, थोड़ा सा मेरा और अंदर जाएगा, ठीक है। देखो ये इस तरह से देखो 0 और 3 पर, पॉइंटेड हिस्सा 3 पर है, पेंसिल आपकी 0 पर है। जब इस तरह से आप स्केल से नाप लोगे, इस तरह से जब आप नाप लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, बी पर आपको पॉइंटेड हिस्सा रखना है और इस तरह से इसकी ये आर्क लगानी है, ठीक है। अब जो ये न्यू आर्क लगी है इसका नाम आपका हो जाएगा ए। जो आपने रफ़ में नाम दिया है, रफ़ में मैंने ए नाम दिया था ना इसको, तो वही नाम मुझे इसको यहाँ देना है और उसके बाद ए और सी को जॉइंट कर देना है, ठीक है। ए और सी जॉइंट हो गया। उसके बाद फिर से नीचे हम यही लिख देंगे, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। जो हमें ट्राइंगल बनाना था वो ट्राइंगल ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट उन्होंने कहा कि टेक अ कट आउट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड प्लेस इट ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर। जो आपके एग्जाम्पल नंबर 2 था उसमें इसको आपको क्या करना है, काटना है, ठीक है। ये आपकी बन गई है। जो काटने के लिए आप अलग बना लेना, कहीं इसी को ही काट दो आप, ये सेकंड क्वेश्चन में रहने देना। जो आगे एक्टिविटी बोली उसके लिए आप दोबारा से बनाना, उसको काट कर ये वाला हिस्सा जो है ना ट्राइंगल सिर्फ ए बी सी का हिस्सा काट कर, और जो आपके एग्जाम्पल नंबर 2 था उसके ऊपर रख कर देखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। आप रख कर देखोगे ना, अपने आप करके देखना, तो ये आपको ये पता लगेगा कि ए बी सी और पी क्यू आर, मतलब ए बी सी ने पी क्यू आर को ढक दिया, उसके बराबर का ही है। यानी कि जब उसके बराबर का है तो उनका एरिया सेम हो गया ना। जो ये बीच जो उनका अंदर का जो हिस्सा होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो एक तरह का एरिया ही तो होता है कि ये इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ज़मीन प्लॉट हम कैसे कहते हैं कि इतने हिस्से में ये प्लॉट फैला हुआ है, तो वो एरिया ही तो है। तो ये अंदर के हिस्से को हम एरिया ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया, ठीक है। एक्टिविटी 2 में हम आंसर ये लिख देंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर ये लिख देंगे कि या तो आप ट्राइंगल लिख दीजिए कि दोनों ट्राइंगल बराबर है। देखो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर एंड अच्छे से कीजिए और देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को दोबारा अच्छे से समझ लेना पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटे। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपनी कॉपीज़ में कीजिए, टीचर से चेक करा लीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप learning my dear learners. And if you like the video, please like, share, comment and subscribe my channel for many more such videos. Thank you so much.